अवैध निर्माण एक्स्ट्रा 3 फ्लोर डाल रहे ऊपर। इक्विपमेंट सीज करके ले जाने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं है कि अरविंद को घर से बाहर निकाल। वो कंप्लेन वापस ले दिल्ली छोड़ के भागे, गुंडे मेरे घर आ गए थे। इमीडिएटली सबसे पहले तो हमारे पुलिस प्रोटेक्शन दे, क्योंकि बहुत ही जान के खतरा है, बार बार हमला करवा रहा है ये। मेरे गैर मौजूदगी में घर भी आ रहे हैं। मैंने मेहरौली SHO को भी दिया हुआ है कंप्लेन। यहाँ पर जीवन ही दूभर हो गया है, बच्चे कैसे रहेंगे, इतना मन दुखी है, कह नहीं सकते। राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिसको लेकर MCD के मूक दर्शक बने हुए देख रहा है। और ऐसे में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद जो बिल्डर हैं अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को खासतौर पर समस्याएं होती है। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम अरविंद यादव है, और ये इस बिल्डिंग के खिलाफ लगातार कई जगहों पर शिकायत लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद जो बिल्डर है धड़ल्ले से बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? सर, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद यादव है। मैं मेहरौली वार्ड नंबर 6 सनराइज अपार्टमेंट की निवासी हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरे पत्नी भी डॉक्टर है। हम लोग अपने मेहनत के पाई कमा के यहाँ बिल्डिंग 2018 में लिए थे, और उस वक्त बिल्डर ने सारे फ्लैट बिक जाने की वजह से कॉमन एरिया के काम कुछ पेंडिंग रख दिया था, और 7 वर्ष तक हम लोग उसके पीछे पड़े रहे कि यहाँ लिफ्ट लगाओ और ये चीज़ करो। अब लिफ्ट लगाने के वो आड़ में वो क्या कर रहा है, अवैध निर्माण एक्स्ट्रा 3 फ्लोर डाल रहे हैं ऊपर। टोटल कितने फ्लोर बन गए? टोटल यहाँ पे 6 लेंटर डली हुई है। पहले बेसमेंट पार्किंग है, उसके बाद ग्राउंड है, उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, इतना पहले से बना हुआ है। अब 5th मैंने कंप्लेन लगाया था 5th के लेंटर डलने से पहले। MCD में हर जगह कंप्लेन लगने के बावजूद भी यहाँ पे 5th फ्लोर के लेंटर भी डल गए। 16 जुलाई को यहाँ पे MCD का नोटिस लगा हुआ है 344(1), जिसके अंदर अवैध निर्माण तुरंत रोकनी चाहिए, और हो रही है तो उसके इक्विपमेंट सीज करके ले जाने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। JE साहब को उसके बाद मैंने कितने बार कॉल कर लिया, संजीव दुग्गल जी को, सचिन चौधरी जी को, जो MCD 311 पे भी आता है। कंट्रोल रूम में मैंने 50 बार कॉल कर लिया, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग को कॉल कर लिया, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। उसके बावजूद एक्स्ट्रा फ्लोर अब डलने के 2-3 दिन में नेक्स्ट लेंटर डलने वाले हैं। अभी आपने हाथ में शिकायतें हैं, कहाँ का शिकायत है? सर, ये मेरे शिकायत है DCP साउथ दिल्ली को मैंने दिया हुआ है। मेरे इमीडिएटली पुलिस प्रोटेक्शन मतलब प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि मेरे गैर मौजूदगी में मेरे वाइफ और छोटे छोटे बच्चे घर पे रहते हैं। उनको धमकाने आते हैं, बोलते हैं कि अरविंद को घर से बाहर निकाल। वो कंप्लेन वापस ले दिल्ली छोड़ के भागे, बिहार चले जाए, नहीं तो इसको जान से खतरा है। परसों मेरे को रविवार के दिन दोपहर के 1:30 बजे मैं नीचे जा रहा था किसी प्रोग्राम में, वहाँ उस टाइम उठा लिया। इससे पिछले रविवार 20 जुलाई को मैं नहीं था, तो करीब 1:05 में गुंडे मेरे घर आ गए थे। तो बिल्डर अब अपरिचित लोगों को, गुंडों को भेजा जा रहा है। कल के किसी को कह रहे थे कि इसको 18 वर्ष से नीचे नाबालिग लोगों से ब्लेड लगवा दो ताकि ये शांत हो जाएगा। ऐसे नहीं हो रहा है, इस तरह से धमका रहा है। उनके मुंसिफ आगे वाले दुकान के पास रहते हैं, वो कह रहे थे कि इन छोटी वाले को मुंह बंद करा, बस ये तुम्हारे काबू में नहीं। जान का भी खतरा लगता है? जान का बहुत खतरा है, कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? आपने DCP साहब को दिया है, लोकल थाने में आपने दिया है, MCD को दिया, लेकिन बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन से कुछ मांग करते हैं? प्रशासन से इमीडिएटली सबसे पहले तो हमारे पुलिस प्रोटेक्शन दे, क्योंकि बहुत ही जान के खतरा है, बार बार हमला करवा रहा है ये। आप परसों उठा के भी ले जा रहे थे, मेरे गैर मौजूदगी में घर भी आ रहे हैं। मैंने मेहरौली SHO को भी दिया हुआ है कंप्लेन, आप देख सकते हैं क्लियरली। तो सबसे पहले तो पुलिस प्रोटेक्शन दे, उसके बाद MCD से ही डिमांड है हमारे कि इसमें जब हाइट से ऊपर है और 7 साल पहले बेच चुका है बिल्डर, तो उसका तो कोई राइट्स ही नहीं बनता है। बिल्डिंग इतने कमज़ोर हो चुके हैं, धीमक खा चुका है, लोकल सरिया एकदम उंगली जितने पतले पतले पिलर में यूज कर रहे हैं। कभी भी बिल्डिंग ढह सकता है, 24 परिवार रहते हैं, कभी भी 100 लोगों का मौत हो सकता है इसमें। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं, कितना डर लगता है बिल्डिंगों में रहने में, क्योंकि परिवार साथ में रहता है? बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस तरह से लगता है कि यहाँ पर जीवन ही दूभर हो गया है, बच्चे कैसे रहेंगे, इतना मन दुखी है, कह नहीं सकते। शासन प्रशासन से लगातार आप गुहार लगा रहे हैं, शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। प्रशासन ऐसा लगता है जैसे मरा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, बहुत मन दुखी है। अब क्या करेंगे आप लोग? अब लोग हम प्रशासन पे ही जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या ये मकान छोड़ना पड़ेगा। प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। जहाँ MCD एक तरफ बोलते हैं कि अवैध निर्माण में पूरी तरीके से रोक है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह धड़ल्ले से बनाया जाता है। किस तरह देखते हैं इस मामले को? ये प्रशासन यहाँ पे सोया हुआ है, देख नहीं रहा है। बिल्डिंग लगातार गिर रही हैं, डर लगता है, रोड पे चलने में भी डर लगता है। मेहरौली जैसे रास्ते पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे
आसपास में भी देख सकते हैं, यहाँ पे टूटा हुआ है, गिर रहे हैं। एक बार एक तस्वीरें दिखा दीजिए। जिस घर में ये रहते हैं वहाँ पर पूरा पानी लीक कर रहा है, ऊपर से छतों से पानी निकल रहा है। इसके अलावा इनका कहना है कि घर में करंट भी आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो इनका परिवार रहता था उनको कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया है। ऐसे में देखिए ये भी एक रूम है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बीते दिन बारिश हो रही है और पानी जो लीक कर रहा है वो घरों के अंदर, ये बीच का फ्लोर है, ऊपर भी 2 फ्लोर है, नीचे भी 2 फ्लोर है। आप समझिए, देखिए ऊपर से जो लेंटर है वो टूट के गिर रहा है, पुट्टी है वो जो टूट के गिर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से MCD लगातार हालांकि जो रूल बना देते हैं कि MCD जो अवैध निर्माण नहीं बना होगा, लेकिन बावजूद अवैध निर्माण धड़ल्ले से होता है। और ऐसे में जो शिकायत करता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जान से मार देने की धमकी देते हैं। इनका कहना है कि कई बार जब ये आवाज़ उठाते हैं, कई बार शिकायतें दी हैं, तो यहाँ के जो लोकल बिल्डर हैं वो इनके कई बार उठा के ले गया है, कई बार धमकाने की कोशिश करता है। उनका कहता है कि यहाँ से ये दूर चल जाए। ये पीड़ित की अपनी खुद की निजी राय थी। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले के बाद आगे जो प्रशासन है क्या कुछ कार्रवाई करता है या नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।